गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अलंकार है क्या, यह कितने तरह का होता है, इसका उपयोग क्या है, इनके भेदों का भेद, उनका परिभाषा, उनका उदाहरण इत्यादि। अलंकार, अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार शब्द अलम एवं कार के युग से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला। जिन उपकरणों या शैलियों से काव्यों की सुंदरता बढ़ाई जाती है उन्हें ही अलंकार कहा जाता है। स्पष्ट हो गया ना? जिस प्रकार से विद्यार्थी के लिए पेन, पीठ पर बैग जरूरी है, ठीक है, कलम कॉपी जरूरी है, जिस तरह से महिलाओं के लिए आभूषण जरूरी हैं उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। स्पष्ट हो गया? अलंकार दो तरह का होता है। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार अर्थात जिसके शब्द में अलंकार हो, अर्थालंकार जिसके अर्थ में अलंकार हो, शब्द को हटा देने पर भी उसके अलंकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके शोभा में, सौंदर्यता में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। शब्दालंकार के ये सारे भेद हैं, तुम लोग एक बार देख लेना स्वयं, ठीक है। आगे हम फिर बताएंगे प्रत्येक को बारी बारी से। अर्थालंकार के ये सब भेद हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति, विरोधाभास। इसमें से इतने सारे तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, तुम लोगों के सिलेबस में बहुत ही कम है। अनुप्रास अलंकार पढ़ना है, यमक श्लेष 3, पुनरुक्ति 4, 4, 4, उपमा 5, रूपक 6, उत्प्रेक्षा 7, अतिशयोक्ति 8, अनियोक्ति 8। और ये विरोधाभास तो बहुत ही आसान है, जिसमें विरोध का आभास हो। विरोध का मतलब कुछ कहना और फिर उसी में पलट जाना, ठीक है। और एक है प्रश्न। प्रश्न अलंकार में भी कुछ नहीं करना है, वह काव्य जिसमें प्रश्नात्मक शैली हो, ठीक है, तो वहाँ प्रश्न अलंकार होगा। शब्दालंकार क्या है? अलंकार के दो भेद हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। जहाँ शब्दों में अलंकार है, अलंकार में शब्द विशेष को बदल दिया जाए तो अलंकार नहीं रह जाए पाएगा, ठीक है, वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार क्या है? जहाँ अलंकार अर्थ पर आश्रित हो वहाँ अर्थालंकार होता है। यहाँ शब्द को बदल देने पर भी अलंकार रहता है। अनुप्रास अलंकार, अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे प्रत्येक को। अनुप्रास अलंकार क्या है? इस अलंकार में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। व्यंजन वर्ण क से लेकर आगे तक, क ख ग घ च छ ज ञ, इन व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होगी। आवृत्ति का मतलब होता है दोहरावा, बार बार आना, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इत्यादि। आवृत्ति का अर्थ है दोहराना। जैसे प्रभु जी तुम चंदने हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। ये 9th क्लास में पढ़ना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी ज्योति बराए दिन राती, ठीक है, ये पढ़ना है। तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। उसी के यहाँ मैं अंश दिया हूँ ताकि तुम लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। यहाँ देखो तुम लोग, प्रभु जी तुम चंदने हम पानी, यहाँ पर न की आवृत्ति हुआ है, एक ही व्यंजन वर्ण की। यहाँ भी म की आवृत्ति हुई है, यहाँ भी देखो म दिख रहा है ना। तो यहाँ चूंकि एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। फिर से अनुप्रास अलंकार का क्या विशेषता है? इसकी यही विशेषता है कि एक ही व्यंजन वर्ण बार बार, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। दूसरा है यमक अलंकार। जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। अलग अलग अर्थों में, ध्यान देना, समान शब्द, एक ही शब्द होगा, मतलब एक ही तरह का शब्द, यानी एक ही शब्द जितनी बार आए उतने ही अलग अलग अर्थ दे। जैसे पानी संग पानी पढ़ना है तुम लोग, गुरु नानक के पद में पढ़ना है, पानी संग पानी लीन भयो, पानी संग पानी, ठीक है। तो यहाँ पहला पानी जो है उसका अर्थ हुआ ब्रह्म। दूसरा पानी का अर्थ है प्राणी या फिर जीव। एक और भी उदाहरण है,
कनक कनक किस्ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात नर या पाए बोराय। कनक तुम लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा होगा। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा जिसका बीज खाने पर लोग पागल हो जाते हैं, शंकर जी उसी का को धारण करते थे, ठीक है, ग्रहण करते थे। तो यहाँ कहा गया है कि सोना और धतूरा ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह ऐसा चीज़ है जो मादकता को बढ़ा देता है। जो महिलाएं सोना को पा लेती है वो नशे में हो जाती है, वो धन के घमंड में हो जाती है, वो सुंदरता के घमंड में हो जाती है। वहीं जो नर धतूरा को पा लेता है, मतलब धतूरा खा लेता है, इसका बीज खा लेता है, वह भी क्या हो जाता है, बौरात। बौरात का मतलब होता है पागल हो जाना, ठीक है, वो बौरा जाता है अर्थात पागल हो जाता है। तो दोनों स्थिति में, सोना ग्रहण करने में भी और धतूरा ग्रहण करने में भी, दोनों में ही पागलपन की स्थिति आ जाती है। आगे है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। जिस शब्द में एकाधिक अर्थ हो उसे ही श्लिष्ट शब्द कहते हैं, ठीक है, और जहाँ श्लिष्ट हो वहाँ श्लेष अलंकार होगा। शब्द श्लेष, जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ शब्द श्लेष होता है। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर एक ही शब्द में इसके अनेक अर्थ, एकाधिक का मतलब हुआ एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं। जैसे एक पानी का अर्थ है मोती के अर्थ में, मोती का अर्थ में पानी का अर्थ हुआ चमक, मानुष के लिए पानी का अर्थ हुआ प्रतिष्ठा, और चून मतलब चूना, चूना के अर्थ में पानी का अर्थ हुआ जल, ठीक है। तो बिना चमक का मोती क्या है, अस्तित्वहीन है। बिना प्रतिष्ठा का मानव भी क्या है, अस्तित्वहीन है। और उसी तरह से बिना पानी का चूना भी क्या है, बेकार है। समझ में आ गया ना? यह रहीमदास का छंद है। अगला है विप्सा अलंकार। इसी को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहा जाता है। बहुत ही आसान है। देखो, आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही क्या है, विप्सा अलंकार है। फिर से एक बार मिला लो। आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ आदर का बोध हो रहा है, ठीक है। दीपक से कहा जा रहा है मधुर मधुर, आदर तो आदरपूर्वक, मधुर मधुर मतलब मीठा मीठा मेरा दीपक तू जल। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विप्सा अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। विप्सा अलंकार को ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहा जाता है, ठीक। अच्छा, एक और भी है उदाहरण, विहग विहग। फिर चहक उठे ये पुंज पुंज, कल कुंजिते कर उर्का निकुंज, चिर सुभग सुभग। यहाँ भी है विप्सा अलंकार। अगला है प्रश्न अलंकार। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि पद में प्रश्न किया जाए तो उसमें प्रश्न अलंकार होता है। जैसे जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। और भी है, बहुत सारे हैं। है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। ये 9th 10th क्लास में पढ़ना है, ठीक है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। और भी है, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये भी है 9th 10th क्लास में, तुम लोग देखना इसको। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके यही एक पहचान है कि प्रश्नवाचक चिन्ह जिस काव्य में होगा समझ लीजिए कि वो प्रश्न अलंकार का वहाँ प्रयोग किया गया है। अगला है उपमा अलंकार, बहुत ही महत्वपूर्ण। उप का अर्थ है समीप से और माँ का अर्थ है तौलना या देखना, अर्थात जिसको समीप से देखा जाए, नज़दीक से देखा जाए, ठीक है, या तौला जाए, तुलना किया जाए, उसे क्या कहेंगे, उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है एक वस्तु दूसरी वस्तु को रख कर समानता दिखाना।
अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कभी कभी कहा जाता है ना, कोई लड़का अगर मैथ में आ गया है तो अरे तू वशिष्ठ नारायण बनेगा क्या, तू वशिष्ठ मुनि बनेगा क्या। वशिष्ठ मुनि अलग थे, वशिष्ठ नारायण जिनका देहांत तभी हुआ है, ठीक है, उन्हीं के नाम पर कोलवर पुल के समांतर एक पुल बन रहा है, उसका नाम रखा गया है। साधारणतया उपमा के 4 अंग होते हैं, ये ध्यान देना। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, ये 4 हैं। अच्छी तरह से समझना इसको। जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी समता किसी दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए उसे कहेंगे उपमेय। जैसे कर कमल सा कोमल है, ठीक है। कर का मतलब हुआ हाथ, कमल का मतलब हुआ एक तरह का फूल, ठीक है, कोमल तो जानते ही हो। सा का मतलब हुआ जैसा, हाथ कमल जैसा कोमल है। हाथ किसकी तरह कोमल है? कमल जैसा। तो यहाँ पर किसकी उपमा दी जा रही है? यहाँ पर कर मतलब हाथ की उपमा दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ उपमेय कौन होगा? कर। उपमान, जिससे उपमा दी जाए अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाए। यहाँ पर किसके समान बताया जा रहा है? कमल के समान। तो यहाँ कमल क्या होगा? उपमान होगा। स्पष्ट हो गया ना? चलिए, साधारण धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है प्रकृति या गुण। उपमेय और उपमान में विद्यमान समान गुण को ही साधारण धर्म कहा जाता है, साधारण धर्म कहा जाता है, ठीक है। जैसे हाथ और कमल अर्थात कर और कोमल में कौन सा गुण समान है? कोमल, अर्थात दोनों कोमल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साधारण धर्म क्या हो जाएगा? कोमल। वाचक क्या है? उपमेय और उपमान के बीच की समानता बताने के लिए जिन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही वाचक कहा जाता है। इसमें वाचक शब्द कौन सा है? सा। फिर मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ तुम लोगों को। ये कर क्या है? उपमेय है। कमल क्या है? उपमान है। कोमल क्या है? साधारण धर्म है। और सा क्या है? वाचक है। स्पष्ट हो गया ना सबको? तो आज हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन, ठीक है। ओके, थैंक्स।